तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज का चौथा नॉकआउट मुकाबला खेला जाता है फरबिसगंज बनाम मुंगेर। एक बार उधर नजर, मुकाबला शुरू होता है। पहले गेंद छिटकी हाथों से और इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई तो फील्ड की पोजीशन में बता दूं, विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली राइट आर्म विकेट। फिर से टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी लग गई थी, जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। और यहाँ पर फिर से तीसरी डॉट बॉल। T20 के मुकाबले में 3 लगातार गेंदों का डॉट आना बड़ा मायने रखता है। खैर अभी शुरुआत हुई है और ऐसे वक्त में जब 20 ओवर के मुकाबले चल रहे हैं, टेनिस में बड़ा मुकाबला है। बिल्कुल ब्लॉक होल में डालते हुए गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से ड्राइव किया। कवर एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मुंगेर का खाता भी खुला नहीं है, जबकि बल्लेबाजी में 2 बल्लेबाज, मैं नाम सबू को बताऊंगा, अमन सिंह और विकी 2 बल्लेबाज। और यहां पर गेंद का पीछा करने गए थे, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर तनवीर आनंद की तरफ से, तो खाता खुला है। मुंगेर का 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर डाला जा रहा है और गेंदबाजी कर रहे हैं लिटन सरकार के नाम से, और इन्हें आप जोंटी सरकार के नाम से जानते होंगे। ऑफ साइड पर पैक कर रखा है और यहाँ पर हवाजर की अपील हुई है। सारे खिलाड़ी मांग कर रहे हैं और जब तक अंपायर खुद से देख न ले, समझ न ले, वो फैसले नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात लिटन सरकार, और फिर से यहाँ पर गेंद को बल्ले और पैर के बीच से पहुंचाना चाहते थे। विकेटों के अंदर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की, विकेटों के अंदर गेंद गई नहीं और यहाँ पर रन नहीं, काउंट नहीं किए जाएंगे। मैं प्यारे दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि जब LBW के नियम नहीं है तो लेग बाई के भी नियम यहाँ पे लागू नहीं किए जाएंगे। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच। ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ प्यारे प्यारे दर्शकों को, अपने YouTube चैनल के दर्शकों को। चारों तरफ देखिए किस खूबसूरती से एक मिनी स्टेडियम का रूप दिया गया है। गेंदबाजी में तब्दीली, और तब्दीली के तौर पर देखिए लंबे तगड़े 6 फुट 2 इंच लंबे गेंदबाज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। फील्ड की पोजीशन में उस वक्त बताना भूल गया था, एक बार फिर से मैं बता दूँ। सरोज परमानी का है लंबा रन अप, उनका 20 कदमों का रन। और उछाल प्राप्त की थी गेंद में, कंधे का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पर जाते हुए विकी कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को। अभी तक बल्ले से कोई रन निकला नहीं है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 1 रन बगैर किसी नुकसान के मुंगेर। सरोज प्रमाणिक, बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, और बल्ले से रन तलाशे जा रहे हैं बल्लेबाजों द्वारा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बल्ले से कब रन निकलते हैं। कदमों को बढ़ाया था, शफल किया खुद को, और आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, और अब जाके यहाँ पर 1 रन जुड़ता हुआ विकी के खाते में। ये पहला रन और पहला स्कोरिंग शॉट ऐसा जो बल्ले से निकला हो। 2 रन, 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 2 रन मुंगेर बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और टीम के कप्तान विकी हैं,
जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। फिर से बायां दायां संयोजन, एक बायां और एक दायां जब बल्लेबाज पिच पर होता है तो फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। एक स्लिप रखा है, एक गली है, शॉर्ट बैक पर पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइनल की दिशा में। सरोज प्रामाणिक गेंद को उछाला है, गेंद हवा में जा रही है, क्षेत्ररक्षक काफी पीछे, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और रनों का आंकड़ा अब पहुंचा है कुल 3। MSCC फॉरबिसगंज बनाम मुंगेर के इस मुकाबले को आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और लाइव भी स्कोर देख सकते हैं। हल्के हाथों से गेंद की गई थी डीप मिड विकेट की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, ऐसा लग रहा था कि मानो पहली बाउंड्री निकलेगी, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए, तेजी भी गेंद में शॉट में दे नहीं पाए थे। और दायां बायां संयोजन में देखिए किस तरह से तब्दीलियां चल रही हैं। हनी सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज, विकी दाएं हाथ के, सरोज प्रामाणिक राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, और इसी के साथ दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 4 रन बिना किसी नुकसान के मुंगेर का कुल योग है। कल से सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और तब मात्र 3 मुकाबले आप देख पाएंगे। द ग्रैंड फिनाले 28 नवंबर को खेला जाएगा, रविवार का दिन, संडे मनाइए, सुपर संडे 28 नवंबर। लेकिन अभी 28 नवंबर आने में काफ़ी वक्त है, काफ़ी इंटरटेनमेंट आज के मुकाबले में लोगों को उम्मीद है। जो टीम मैंने देखी है लाजवाब सूची, चाहे मुंगेर की बातें करें या फॉरबिसगंज की बातें करें, इंडिया रिप्रेजेंट करने वाले ढेर सारे प्लेयर्स आपके बीच खेल रहे हैं और उनके बारे में मुन्ना बताएंगे थोड़ी देर में जब उनकी बारी में, तो उन्हें जब सौंपूंगा माइक, क्योंकि वो 3 दिन से कर रहे हैं तो काफ़ी जानकारी उन्हें है, नाम भी याद हो गए उन्हें। अच्छी गेंद, लेकिन प्रहार सही तरीके से कर नहीं पाए, गति नहीं दे पाए शॉट में। और प्रेम सिंह जिन्होंने फील्डिंग की सिलीगुड़ी के खिलाफ, इन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया और अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से उस मुकाबले को जीता था। तीसरा ओवर फेंका जाता हुआ, लिटन सरकार, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंद, लाइन लेंथ परफेक्ट, और गेंद की लंबाई बल्लेबाज के हिसाब से अगर आप माप लेते हैं कि बल्लेबाज किस कदर बल्लेबाजी कर रहा है, उनके मूड क्या हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों के ठीक करीब आते हुए तेज रफ्तार की गेंद निकली थी। लीडर बॉल में अगर कहें तो लगभग 130 की रफ्तार बिल्कुल ये जाती। अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी हो रही है सभी गेंदबाजों की, और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए, उछाल दिया है, और ये गेंद फाइनल की दिशा में एक टप्पा खाने के बाद चली गई 4 रन के लिए। ये लगा शानदार चौका। MSCC फॉरबिसगंज। लाजवाब बल्लेबाजी की ज़रूरत होगी, धारदार बल्लेबाजी की ज़रूरत होगी। मेरे मित्र साथी कमेंटेटर ने बताया कि आज उन्हें 220 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। अगर मैंने कहा 180। Oh my God! What a lovely six! Huge! And Mahmoud ball crossing over boundary for 6. What a shot! Lovely! बेहतरीन। और दर्शक यहाँ पर मायूस हो चले थे, निराश हो चले थे कि भाई शॉट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में बताया हनी सिंह ने कि रुको 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 भाई, मैं हनी भी नहीं हूँ, मून तक गेंद को पहुँचा दूंगा तो हो जाएगा हनीमून। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन।
लिप्टन सरकार। इस ओवर की आखिरी बॉल, ये गेंद आज नीचे धरती पर नहीं गिरने वाली है और शायद नेपाल बॉर्डर की तरफ क्रॉस कर रही है। ओह, एक शानदार मौका है इनके लिए, 2 छक्के लगा चुके हैं। अगर अगली गेंद पर इनकी जब बारी आई, पहली गेंद पर छक्का लगाएंगे तो 1100 रुपये की राशि मिलेगी कमेटी की तरफ से। जोरदार तालियां दर्शकों। और आपके लिए भी इनाम का कुल योग है 21 रन बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ओहो, फायदा नहीं उठा पाए, बैक फुट पर आए थे और गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में उछालना चाहते थे। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर है कुल 21 बिना किसी नुकसान के। मुंगेर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और आपस में दोनों बल्लेबाज विकी 3 पर खेल रहे हैं। हनी सिंह खेल रहे हैं 17 पर। 13 गेंदों का सामना किया हनी सिंह ने, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल, 2 छक्के 1 चौका शामिल। 130 की स्ट्राइक रेट। विकी ने 3 रन बनाया है, 6 गेंदों का सामना किया, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। और दूर से खेलने की कोशिश, बगैर ये देखे कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी कटती हुई कटर टाइप की गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई चली गई। तो लगातार गेंदें डॉट। हल्की गेंद और स्लोअर गेंद का सही फायदा उठाया और एक और शानदार चौका निकलता हुआ। काफी देर के बाद ये चौका निकला है विकी के बल्ले से। इंतजार में थे दर्शक कि कप्तान के बल्ले की खामोशी कब टूटेगी। 25 रन, विकी पहुंचे 7 पर। अप्पू सरकार ओवर को बढ़ाते हुए 3 गेंदें इन्होंने डाली हैं, 2 गेंदों में बिट कराया था और तीसरी गेंद पर एक चौका अभी निकला है। लॉन्ग ऑन एरिया से ये शॉट निकलता हुआ 1 टप्पे के बाद 4 रनों के लिए 25 रन होंगे। सही शॉट, हेलीकॉप्टर तो दिखाया था उन्होंने, लेकिन गेंद को सही तरीके से बल्ले के बीच स्वीट स्पॉट पर ले नहीं पाए थे। शैडो उन्होंने किया है इनसाइड आउट, लेकिन ये शॉट वो अलग किस्म का खेलना चाहते थे। हैट्रिक 6 पर है, मुझे याद दिलाया गया था, मैं भूल गया। दर्शकों का धन्यवाद। प्यारे दर्शक, 1100 रुपये की राशि के हकदार बनेंगे हनी सिंह अगर इस बॉल पर छक्का लगाते हैं तो। कमर कस चुके हैं हनी सिंह। दर्शक में जोश, उत्तेजना, शोरगुल, जोश दिलाइए। और ये 1100 रुपये की राशि उनके जेब में आते आते रह गई, बॉल उनकी जेब में जा रही थी। चलिए, बहुत खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी बल्लेबाजी लाजवाब खेल का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। 26 रन बिना किसी नुकसान के मुंगेर। अप्पू बाएं हाथ से ऑन द विकेट, एक डॉट के बाद छक्का लगा और ये लाजवाब अंदाज में अमित रंजन साहब ने बताया कि ये 6 रन है भैया। तो इस छक्के की मदद से 4 ओवर की समाप्ति हुई है। मुंगेर का कुल योग 32 रन बिना किसी नुकसान के। हनी सिंह खेल रहे हैं 23 पर, विकी खेल रहे हैं 8 रन के कुल निजी योग पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे मुन्ना। आइए। और पिछले ओवर से अप्पू सरकार ने अपने तरफ खींचा है और इसी बीच एक बेहतरीन बॉल और क्लीन बॉल। मुन्ना मेंडिस आते एक सफलता दिलाते हुए और फर्स्ट ब्रेक थ्रू की तलाश में थी एमएससीसी फॉरबिसगंज। और जैसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन किया तो भास्कर सिंह जो एमएससीसी के कैप्टन है, मुन्ना मेंडिस में भरोसा दिखाया और मुन्ना मेंडिस में आए करते हैं। हालांकि उन्हें एंगल जरूर बदला है, ओवर द गेंदबाजी करने का फैसला। शॉट 4 रनों के लिए देखा पड़ता, सम्मान दिया था खुद बॉलर के खिलाफ, फॉलो भी शुरू हुए, खुद अपने गेंद को फील कर
मुन्ना मेंडिस रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तभी इन्होंने स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं। इस बार फाइनल में कट किया है और यहाँ पे चांस बन सकता है। डायरेक्ट थ्रो लेके बाहर है। और इस बार खेलना चाहते थे हनी सिंह, लेकिन सामने जो गेंदबाज है वो अगली गेंद छोड़ दिया आखिरी गेंद लेकर। और इस बार गेंद है हवा में। चांस बन सकता था, हाथ वाली चांस, लेकिन वहां पे प्रयास जीवनदान यहाँ पे हनी सिंह को। और यहाँ पे अगर प्रयास की जाती तो एक विकेट की संभावना नजर आ रही थी, लेकिन मुन्ना मेंडिस जिनके द्वारा प्रयास भी नहीं की गई। लोगों भी लगा हुआ है MSCC फोर्टिसगंज के YouTube चैनल पे यह लाइव किया जा रहा है। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल से, उन सभी तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सामने स्ट्राइक हनी सिंह, जोरदार शॉट पड़ी थी के लिए दौड़ लगा है। लंबा रन के साथ गेंदबाजी करते हुए अब स्ट्राइक लेंगे धीरज। और इस बार थोड़ी सी बैकअप लाइन की गेंद और यहाँ पे दूसरे रन से मना किया धीरज कुमार। संतुष्ट करना पड़ेगा इस वक्त धीरज कुमार को। स्कोर अभी भी 6.3 ओवर के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान की और जो है वो फील्ड फैला दिया गया है। तो थोड़ी सी बल्लेबाजों को क्षेत्ररक्षक को लगाए गए हैं। अच्छी के हरकतों से खेला है और शॉट भी हुए हैं। उन सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे और जितने भी गया है। सामने हनी सिंह कॉन्टेस्ट देखने के साथ रवि गेंदबाजी करते हैं। गेंद है ऊपर, नीचे फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और पकड़ेंगे कैच। जाना पड़ेगा हनी सिंह को बाहर। ये गेंद के पहले ही मैं कहा था कि रवि झा और हनी सिंह के बीच की अच्छा गेंदबाज है, इनको शॉट लगाना काफी। वहां पे उस बात को सिलेक्शन टाइम नहीं कर पाए और वहां पे और भास्कर सिंह का एक बेहतरीन कैच। MSCC के कैप्टन भास्कर सिंह लाजवाब कैच करता। मुंगेर की तरफ से ये गेंद है ऊपर, नीचे खुल है रवि झा और लब के कैच और ये जल बैक टू बैक, ये दूसरा विकेट, दूसरी सफलता और ऑन अ हैट्रिक। और मैं बता दूं कि कमेटी की ओर से 3100 रुपए इनामी राशि रखी गई है। हैट्रिक बॉल और इसी बीच हैट्रिक के लिए सभी खिलाड़ियों को ऊपर बुलाया गया था, लेकिन इस बार की डिलीवरी पट्टी में गेंद उसे खेला है में, जब तक कि खिलाड़ी दौड़ कर आते गेंद को ठीक YCC 11 मुंगेर का स्कोर है 47, 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर के बाद। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर TN शेखर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुन्ना। और जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट चल रहा है और दर्शक काफी कुछ यहाँ पर देखना चाहते हैं। टेनिस बॉल के खेल में लोग ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी देखना चाहते हैं। उस हिसाब से चौके नहीं निकले हैं, न छक्के निकले हैं। चौके छक्कों की अगर बातें करें तो मात्र यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है वो अभी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, 47 रन बने हैं। मात्र 8 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है, 3 विकेट का नुकसान हुआ है और प्रोजेक्टेड स्कोर करंट रन रेट जो है वो 5.88 का चलता हुआ। छोटू, जिन्हें संजीव के नाम से आप जानते हैं, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गौरव राजा हैं, एक अच्छे बल्लेबाज। उन्हें अपना खाता खोलना बाकी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं मुंगेर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर एक नया ओवर शुरू होता हुआ हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी और तनवीर आलम जो BCFL के अंपायर है, 385 मैचों में अब तक अंपायरिंग करवा चुके हैं। आज 386वां मैच लेकर आए हैं, प्रतिष्ठित अंपायर। बेहतरीन शॉट, लेकिन बल्ले से जिस तरह की गूंज आई थी, लगा कि भाई दर्शकों में कौतूहल का विषय बनेगा, लेकिन दर्शक फिर मायूस होते हुए। खैर, अभी काफी ओवर शेष हैं और ऐसे में मुन्ना ने ठीक कहा, मुन्ना जी ने ठीक कहा, मेरे साथी कमेंटेटर ने कि अभी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे वक्त में एक साझेदारी पनपनी चाहिए, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, कम से कम 30-35 रनों की, वो आवश्यक है। अच्छी गेंदबाजी, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। लिटन सरकार आए हैं तीसरे ओवर को लेकर। प्रत्येक गेंदबाज के हिस्से में 4 ओवर्स की गेंदबाजी आएगी। अपना तीसरा ओवर संपन्न कर रहे हैं लिटन सरकार, माफ करेंगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, कदमों को बाहर निकाला था और गेंद को लॉफ्टेड शॉट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा कि गेंद की लंबाई के अनुसार मेरा बल्ला वहां नहीं पहुंच पाएगा, अपने बढ़ते हौसलों को दबाया बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव राज ने। फिर से बहुत खूबसूरत अंदाज में गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेलते हुए 1 कर लिया। 22 गज की दूरी मापी और स्कोर पहली दफा 50 पर पहुंचता हुआ। मुंगेर 50, 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर फेंका जा रहा है। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं लिटन सरकार। अब तक 21 रन खर्च किया है इन्होंने अपने तीसरे ओवर में। किफायती गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल लीजिए। 17 गेंदों में 21 रन खर्च किए, 7.41 की इकोनॉमिक रेट से, ये बहुत अच्छी बात है। पहले से कमिट हो गए थे बल्लेबाज, बल्ले को उन्होंने सीधा रखा और उनके जहन में एक ही बात आ रही है। कभी कभी कमेंटेटर की बातों पर भी बल्लेबाज खेलने लगते हैं, क्योंकि हम शीशे के कमरे में पैक होकर बातें तो कर नहीं रहे, सारी बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं से एक गाइडलाइन भी उनके पास चला जाता है कि भाई विकेट नहीं गंवाने हैं। तो पहले से कमिट थे, लास्ट बॉल थी, अपना विकेट नहीं गंवाया, स्ट्राइक पर। अब दूसरे बल्लेबाज आएंगे, 9 ओवर 50 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स की ट्रॉली 1 ओवर के बाद मैदान में जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। अपने कम मैचों में अंपायरिंग की है इन्होंने, 276, कल इनसे बातचीत हो रही थी, 275 मैचों में अंपायरिंग करवा चुके हैं ओवरऑल, ग्रामीण स्तर पर या PCA के मैचों में। अमित रंजन बेहतरीन अंपायर। मेरी चौथी मुलाकात इनसे हुई है फूलपरास, सुपौल, सिंगियौन और किशनपुर में इनसे मुलाकात, गढ़िया, मधुबनी में। ओहो क्या कमाल की गेंदबाजी भाई, कौन आया गेंदबाजी करने के लिए? रोनित सिंह, वाह, छोटा सा रन अप, छोटा एटम बम, कमाल है ये गेंदबाज, कमाल है, बेमिसाल है। कम रन अप और राउंड द विकेट, दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट जाएंगे। एक स्लिप रखा है, गली में राजेश सिंह खड़े हैं, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और फिर से एक ही रन। एक रन के लिए मुंगेर के गेंदबाजों को बांध के रखा है फॉरबिसगंज के गेंदबाजों ने, माफ करेंगे बल्लेबाजों को फॉरबिसगंज के गेंदबाजों ने बांध कर रखा है। चाहे लिटन सरकार हो, अभी अभी आए रोनित हो, अप्पू हो, सभी लोगों ने बांध दिया। हेलीकॉप्टर अंदाज में शॉट तो चला था, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और अंपायर भी अपने सिरे को बदल रहे हैं। बायां दायां कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सफल किया था खुद को और बिजली की रफ्तार से गेंद कौंधी, बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद एक ऐसा शॉट जिसकी चाहत बल्लेबाज रख रहे थे कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है और नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आपने कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है। आज का दिन ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ करना होगा। पहले से कमिट, शफल किया खुद को, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, कंधा नीचे, सर नीचे और कवर एरिया में खेलते हुए, कवर्स एरिया में खेलते हुए ये 10वें ओवर की आखिरी बॉल थी। ओवर संपन्न, 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंगेर 10 ओवर की समाप्ति पर 60 गेंदों में मुंगेर की टीम, प्यारे दर्शकों, मात्र 58 रन। क्या स्ट्रेटेजी होगी? नए ओवर की शुरुआत
रवि झा अपने ओवर को बढ़ा रहे हैं। पिछला ओवर बेहतरीन था इनका, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे। अब तक जो 3 विकेट गिरे हैं उनमें से 2 विकेट तो रवि झा ने अपने पिछले ओवर में प्राप्त कर लिए थे। 2.1 ओवर 8 रन 2 विकेट, 3.69 की औसत इनकी रन देने की इकोनॉमिकल रेंज में इनकी वो लाजवाब है। ये पावर प्ले का खेल खत्म हो जाता है 6 ओवर्स के बाद, तो आप फील्ड फैलाते हैं। लेकिन रवि झा की गेंदबाजी ऐसे कि पावर प्ले चलता भी तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। कंधे घूमे, गेंद हवा में, और ये लीजिए तीसरे ओवर में तीसरी सफलता रवि झा ने दिला दी, बैकफुट पर धकेलते हुए मुंगेर जैसी सशक्त टीम को। एक अच्छा बल्लेबाज, एक प्रतिष्ठित बल्लेबाज गौरव राज को इन्होंने वापस भेजा पेवेलियन। चौथा विकेट गिरता हुआ मात्र 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे हैं गौरव झा। 5.71 की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं मुंगेर। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, एक और डॉट बॉल, और इस मुकाबले को अब सूरज भगवान। एक दमदार शॉट, क्षेत्ररक्षक के सीधे हाथों में दम तो लगाया था, लेकिन दम में थोड़ा रह गए कम, कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है दम लगा दो, कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। दर्शकों थोड़ा जगाइए मुंगेर के क्रिकेट के। दवा के 12 गेंद के पीछे आए थे और पॉइंट एरिया में धकेलते हुए 1 रन लिया अपना सीधा हमला। बिट्टू आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, अच्छे गेंदबाज भी हैं बिट्टू। और बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, धीमी रफ्तार की गेंद। आजकल आपने देखा होगा आईपीएल के मैचों से शुरू हुआ सिलसिला धीमी गेंद डालने का, जो इंटरनेशनल मैचों में पूरी तरह से निखर कर सामने दिखाई पड़ने लगा। स्लो गेंदों पर बल्लेबाज विकेट फेंक रहे हैं अपनी रफ्तार से। अगर आप थोड़ी सी 5-10 किलोमीटर कम फेंकते हैं तो बल्लेबाज चकमा खाते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी सी गुणवत्ता चाहिए, थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता होती है धीमी स्लो बॉल फेंकने की। अपू सरकार बिट्टू के लिए बेहतरीन शॉट, क्लासिकल शॉट ऑफ द डे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रनों के लिए लाजवाब चौका। इस चौके की मदद से 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ अमित रंजन ने दोनों हाथों को फैलाया, शाहरुख खान वाली स्टाइल में खड़े हैं अब तक, वाइट का इशारा आता हुआ। 1 सेकेंड पहले मुझे बता रहे हैं ये अन्य जगहों के मुकाबले। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और ये गेंद को उन्होंने बाजार की दिशा में फॉरबिसगंज बाजार बजाज शोरूम के पास गिराया है। शानदार छक्का लगता हुआ, बेहतरीन शॉट, लाजवाब छक्का, ये लगा शानदार छक्का। This is brought to you by ASR Cup 2021। रनों का कुल योग 71 इस छक्के के साथ। बिट्टू गए 10 पर, 1 चौका 1 छक्का। 10 रन बनाने में उन्होंने 5 गेंदें मात्र खेली, 200 का स्ट्राइक रेट। अब तक जितने भी बल्लेबाज आए सबसे शानदार स्ट्राइकिंग रेट पे हैं बिट्टू। तो 12 ओवर संपन्न हुए, मेरा काम भी संपन्न हुआ। आगे की दास्तान सुनाएंगे। 71 पर 5 स्कोर होंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए, रामायण बताने के लिए, महाभारत बताने के लिए हमारे साथ मुन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सेकर जी। उससे कहीं मुकाबला हुआ था कटिहार और
सिवान के बीच। इसी बीच क्या शानदार शानदार बेहतर, इस बीच वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे और एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए गेंद हवा में है, नीचे खुद पीछे गेंद के है अब्दुल सरकार और उल्टा भागते हुए लगता कैच को, जो कि आसान नहीं होता है किसी भी बॉलर के लिए कि वो गेंदबाज। ये एक बेहतरीन कैच। 30 पे स्लोअर बॉल में फंसते हैं बल्लेबाज और स्लोअर बॉल का उपयोग लगभग हर गेंदबाज के सामने। फिर से स्लोअर भागलपुर के बल्लेबाजों की तरफ बल्लेबाजी करना होगा। अतिरिक्त गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण हुई, उन्होंने एक्स्ट्रा रन खर्च नहीं किया। और लो स्कोरिंग में आप अगर डिफेंड कर रहे हो एक्स्ट्रा पे नियंत्रण रखना पड़ता है। जिसे जानना चाहूंगा कि ये कितने आसान नहीं होता है बल्लेबाजों को। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी लेकिन जो फैसला है वो नहीं टाल सकते हैं। तो नो बॉल फ्री हिट, चौथे लीग मुकाबले का यह पहला फ्री हिट, हाथ खोलने का मौका। सामने स्ट्राइक ले रहा है बल्लेबाज छोटू, 19 गेंदों का सामना करते हुए बना है मिस। यह फ्री हिट बॉल अल्लाह से घुमा ले। विकेट कीपिंग का भार संभालते हुए जगत सरकार डीएमएससी आने वाले खिलाड़ी और इंडिया के लिए टेनिस क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल सरोज परवानी की अगली बॉल जड़ में की हुई बॉल वहां से किसी ओवर होगा। पिछले ओवर में कमबैक किया था आपको सरकार ने, मात्र 3 रन खर्च किए थे और एक सफलता अर्जित किए थे। उस बार एक और करने की प्रयास और राउंडर ये छोटे एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाना होगा। इस बेहतरीन बॉल और ये अब्दुल सरकार के कोटेगा 2 गेंदे और शेष, लेकिन इस बीच क्या बेहतरीन शॉट लगातार गसा रहे थे। लेकिन इस वक्त इसके पास एक मौका है, आप ब्लू पर्दे के पीछे कैच को लग के और एक हाथ से अगर कैच लपकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। जो हालत खराब नजर आ रहा था यहाँ पर, उसमें थोड़ी सी सुधार देखने को मिली, ज़्यादा तो नहीं। मुंगेर संघर्षरत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि टेनिस मैच बॉल के मैचों में 16 ओवर्स के बाद अगर 95 ही रन बने हैं तो ये कम रन माने जाते हैं। और जैसा कि बताया गया, मुझे मुन्ना जी ने बताया, भास्कर साहब ने बताया, अमित रंजन से बातचीत हुई कि 128 का आंकड़ा ही अभी तक सर्वश्रेष्ठ जा रहा था। कयास इसलिए हमने 180 या 220 का लगाया था, तो शायद फॉर्नेसगंज की बल्लेबाजी को ध्यान में रख के लगाया था। 196 इस मैदान पे हाईएस्ट स्कोर पहले मुकाबले में गया है। 128 लोग लाइव देख रहे हैं ये स्कोर, और YouTube पर देखने वाले दर्शकों की संख्या 2500 में पहुंचती हुई 95 पर 6, 24 गेंदों का खेल शेष बचा है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां चलती हुई एक स्लिप अब भी बरकरार रखा गया है। एक स्लिप है, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, काफी आगे निकल आए थे और इसी के साथ 7वां विकेट गिरता हुआ मुंगेर का बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में समाई और एक और सिपाही वापस ग्राउंड चलता हुआ और एक और सफलता रवि झा के खाते में। हॉल ऑफ 5, ओ माय गॉड, 7 विकेटों में 5 विकेट रवि झा ने कुल 19 गेंदें डाली हैं। 8 रन 2.53 की इकोनॉमिकल रेट की दर से 5 विकेट झटके रवि झा ने। कहीं ना कहीं से रवि झा जिम्मेवार है मुंगेर को बैकफुट पर धकेलने के लिए, और कुछ न कुछ जिम्मेवारी बल्लेबाजों की भी बनती थी कि वे जिस तरह से विकेटों को उन्होंने फेंका, जिस तरह से ऊंचे शॉट लगाए उन्होंने, वो मायने रखता है।
कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, और मुश्किलों से का सामना हिम्मत से करना ऐ दोस्त, देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। टीम भैया, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि एमएससीसी के जो कैप्टन जिस तरह बॉलिंग चेंजअप किए हैं, क्या कुछ टिप्पणी रहेगा आपका? बहुत मायने रखता है गेंदबाजी परिवर्तन, और खासकर देखिए रवि, जब पूरी इनिंग चलती है तो रवि को आखिरी ओवर फेंकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी परिवर्तन रवि को लगाया गया, वो कारगर साबित हुआ। कैप्टन को उम्मीद थी कि रवि झा यहाँ से कुछ सफलताएं और दिलाएंगे, और यहाँ पर एक और वाइड का इशारा तनवीर आलम साहब की तरफ से आता हुआ। बीसीए पैनल के बड़े अंपायर हैं, अच्छी अंपायरिंग कराते हैं, निष्पक्ष अंपायरिंग के लिए इनका नाम लोग जहन में याद रखते हैं। बैकफुट पर गए थे, बहुत ही क्लासिकल शॉट, लाजवाब शॉट। दिन भर देखते रहिए इस शॉट को, यूट्यूब चैनल पर जाइए, ASR कप 2021 के शॉट को अगर देखना चाहते हैं तो जाइए यूट्यूब चैनल पर अभी तुरंत, और देखिए इसकी हाईलाइट, इसका स्लो मोशन। बैकफुट पर आए थे, जगह बनाई, और गेंद को हल्के हाथों से प्यार से सलाह दिया। बैकवर्ड पॉइंट 4 रन का। और यहाँ पर तेज रफ्तार की गेंद रवि झा की, कंधा तेजी से घुमा। पिछली गेंद थोड़ी धीमी, और इस गेंद में रफ्तार डाली थी रवि झा ने। 100 रन पूरे हो गए मुंगेर टीम के। जोरदार तालियां दोस्तों। मुंगेर 107 विकेट के नुकसान पे। 17वां ओवर चलता हुआ हल्के हाथों से ढकेलते हुए शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि चीते की फुर्ती से वहां क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, बढ़ते कदमों को वापस खींचा क्रीज के अंदर। अंकुर 4, अमित 7, मुंगेर 100 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रवि झा की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, जैसे ही देखा गेंदबाज आगे बढ़ रहे हैं, अपने कंधे को खींचा, हाथों को खींचा, लेंथ में थोड़ी सी कमी की, लेंथ शॉट रखा, और ऐसे चकमा देने के लिए मशहूर हैं रवि। और लीजिए इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। रवि ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 14 रन 5 विकेट 3.50 के इकोनॉमिकल रेट के साथ लाजवाब गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल को पूरा किया है। अप्पू ने भी 4 ओवर की गेंदबाजी की, 34 रन खर्च किए, 1 सफलता उनके हाथों में। तो 2 गेंदबाजों ने अपने 4 ओवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। YC 11 मुंगेर 101 रन 7 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। 17वें ओवर की समाप्ति के पश्चात 101 रन 7 विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी अंकुर के ऊपर, अमित के ऊपर। ये दोनों बल्लेबाज अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे, धीरे धीरे रनों की रफ्तार को जोड़ते रहे, तो यकीन है कि मुंगेर कम से कम 140 के आंकड़े को छू सकता है। 18 गेंदें मात्र शेष हैं, और 18 गेंदों में 20 रन भी आते हैं तो 121। लेकिन भाई ये 121 रन लड़ने के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम पड़ जाए। हालांकि क्रिकेट है, किंतु परंतु की कोई बात नहीं। याद कीजिए वो दिन पाकिस्तान ने इंडिया को 125 पर शारजाह में ऑल आउट किया। पटाखे छूट रहे थे पाकिस्तान में, और बाद में पता चला पाकिस्तान की टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बिल्कुल किसी दर्शक के हाथ में गया या नहीं, जी नहीं, हम लोग देखते रह गए, और अमित रंजन का इशारा देख रहे हैं, सिर्फ छक्का निकलता हुआ। कुछ बातों में हम उलझे हुए थे, और तब तक एक छक्का निकल गया अमित के बल्ले से। 13 पर अमित और लाजवाब। यहाँ पे टाइमिंग तो छक्के के लिए हुई ही, और खासकर जो स्कोरिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, लाजवाब स्कोरिंग उनकी। तुरंत हमने नजर दौड़ाया और यहाँ पर अमित कुमार को पाया 13 पर। एक और गगनचुंबी प्रयास, गेंद और बल्ले की मुलाकात होती तो शर्तिया तौर पर यह गेंद फिर से बिजली कौनती और छक्के के लिए जाती हुई नजर आती। गेंद की मुलाकात नहीं बल्ले के साथ, रनों की कोई बात नहीं। हवा में क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और भैया इंतजार कर रहे थे क्षेत्ररक्षक रोने कि आओ मैं तैयार हूं काफी देर के बाद, और किसी बड़े प्यार के साथ उन्होंने गेंद को लपका,
जिस तरह से कोई प्रेमी प्रेमिका को अपनी बाहों में लेता है, उसी तरह से अंकित ने इस बॉल को रोनित ने अपने दास्ताने में लिया प्यार से। और सच बताएं मुन्ना भाई, तो जो क्षेत्र रक्षक होते हैं, और यहाँ पर पता भी नहीं चला बल्लेबाज को कि गेंद कहाँ गई। हल्की फ्लाइट बॉल, और देखिए यहाँ पर बल्लेबाज ने कहा कि भैया ऐसी ही गेंद फेंकते जाओ, मैं 10-20 छक्के मार दूंगा। लेकिन 10-20 गेंदें भी नहीं बची हुई हैं, 12 ही गेंदें शेष हैं। 114 रन YC 11 मुंगेर। 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात अंकुर गए 10 पर, मास खेल रहे हैं 1 पर। और इसी के साथ मुन्ना मेंडिस ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 29 रन खर्च किए, 2 सफलता। तो 1 ओवर मुन्ना मेंडिस का बचा हुआ। रणवीर झा ने अपने 4 ओवर में 14 रन देकर 5 सफलता अर्जित की है। सरोज प्रामाणिक 3 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। मुन्ना मेंडिस 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। रवि झा 4 ओवर की गेंदबाजी का कोटा संपन्न कर चुके हैं, 5 विकेट झटके उन्होंने। ये गेंदबाजी विश्लेषण 114 8 विकेट के पतन के पश्चात 12 गेंदों का शेष खेल। सरोज प्रामाणिक राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए तेज रफ्तार की गेंद निकलते हुए विकेट कीपर ने नीचे झुकते हुए गेंद को गैदर किया। रनों की किसी भी संभावना को भी निरस्त किया इस शानदार गेंदबाजी के दम पे। विकेट कीपर सहित एक्सीलेंट गली शॉट बैक पॉइंट, मिड ऑफ शॉट मिड विकेट, माफ करेंगे डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, काफी ज्यादा बाहर गेंद और किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई तनवीर आलम को वाइड करार करने में। अतिरिक्त शिमाल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 115 रन 8 विकेट के पतन के पश्चात। टॉस जीता मुंगेर टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय प्रमाणित। रिवर्स गियर, सिर्फ रिवर्स स्विप ही नहीं लगते हैं, रिवर्स गेंदबाजी भी होती है। बाबूजी धीरे चलना, राह में थोड़ा संभलना, यहाँ धोखे हैं प्यार में, इस गेंद में ऐसा प्रमाणित। और एक आसान सा कैच जाता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। और लीजिए अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में नजर आएगी। मां से चल दिए, 1 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, 25 का उनका औसत, 115 पर नॉट मुंगेर। तो अब जो 10 गेंदें शेष हैं, मुंगेर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इन 10 गेंदों को खेल लिए जाए। चलिए कोई बात नहीं, माज अगर बल्लेबाजी में सफल नहीं हुए तो मुझे उम्मीद है कि ये गेंदबाज लग रहे हैं जो कदकाठी इनकी है, अच्छी गेंदबाजी ये करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक अच्छी सूचना मिली है मुझे, बिहार के जो अच्छे तेज गेंदबाज हैं, उन तेज गेंदबाजों में इनका नाम शुमार है। वाह, क्षेत्र रक्षक मौजूद है, बंप करती हुई गेंद आई थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि अक्सर बल्ले टूट जाते हैं। मुन्ना जी का कहना था उनका, क्योंकि वो जो रन देखना चाहते थे आज के दिन दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि कुछ अच्छी बल्लेबाजी बीच में हुई, 3-4 छक्के आए थे, लेकिन बाकी मायूसी हाथ लगी दर्शकों को। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स थोड़ा सा डायगनल है मेरा, उस दिशा में गेंद आती हुई अंकुर के पास अब मौका होगा कि वो कुछ शॉट अच्छे लगाएंगे। हालांकि माफ करेंगे, अंकुर के बल्ले से शॉट निकला था, साजन फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया, 1 रन बढ़ता हुआ मुंगेर। ब्लॉक हॉल में डालते हुए और काफी तेज रफ्तार दोनों बल्लेबाजों की, मानो पिच पर हुसैन बोल्ट दौड़ रहे हो। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंकते हुए पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया, उसी तरह से हम बिहार के तमाम क्रिकेटर्स के लिए ऐसी तमन्ना रखते हैं कि आप अपने जलवे बिखेरिए और आपको हम IPL और भारतीय टीम में भी खेलते देखना चाहते हैं।
बेशक ये टेनिस बॉल का मैच है, लेकिन इस मुकाबले को भी खेलना बड़ा टफ होता है। टेनिस बॉल भी दूर से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। और इसी के साथ एक और शानदार ओवर, प्रमाणिक 4 ओवर 12 रन 1 विकेट। क्या खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी की, क्या लाजवाब तेजी रही। सरोज प्रमाणिक की गेंदबाजी देखकर मजा आ गया भाई। रफ्तार, लाइन, लेंथ और जो गुड लेंथ तो होती है और जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें होती हैं टेनिस बॉल में, उसका गुजारा शानदार तरीके से किया है। मैं चाहूंगा एक बार प्रमाणिक साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दर्शकों तालियां बजा लीजिए, फायदे हैं, सामने के मक्खी मच्छर भी मरते हैं, हाथों का लगा हुआ धूल गर्दन है। ओह माय गॉड, नो बॉल, चल पड़े लिटन और काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर अमित रंजन का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए मुंगेर का फिर से डॉट बॉल। कपे हुए अंपायर हैं और काफी अनुभव रखते हैं अमित रंजन और तनवीर आलम साहब। तीसरा टूर्नामेंट कमेंट्री का मेरा, जिसमें ये दोनों अलग अलग अंपायरिंग हालांकि करवा रहे थे। तीसरी मुलाकात दोनों से और बिल्कुल 2 इशारे होंगे। एक तो सिंगल लिया, अगर रन आउट नहीं होते हैं तो एक और मौका मिलेगा। क्या बात है, पूरी तरह से सुपर डुपर हिट फिल्म की जो क्लाइमेक्स आती है वो सारा वाकया यहाँ पे नजर आया। और तनवीर आलम ने कहा शायद आप कदमों को बाहर बढ़ा जाता है, अपने जगह से आप खेलते तो। और इसी के साथ 123 रनों पर मुंगेर की टीम 19.4 ओवर्स की बल्लेबाजी के दौरान ऑल आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रही है और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है फॉर्विसगंज टीम के सामने 124 का। मुंगेर ने कुल 123 रन बनाए, ऑल आउट हो गई मुंगेर की टीम, अपने हिस्से के 20 ओवर खेल नहीं पाई, 2 गेंद शेष रहते वापस पेवेलियन आई है इस सूचना के साथ कि जैसे ही मुकाबला शुरू होगा, जैसे ही अगली पारी शुरू होगी, जीतने के लिए फॉर्विसगंज की टीम को चाहिए 124 रन। मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर मुन्ना जी और अपने ऑनलाइन स्कोरर सोनू और जितेश साहब के साथ आपको आकाशवाणी दूरदर्शन के स्टूडियो से चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोल दीजिए ना। आसान नहीं होगा, हालांकि बल्लेबाजी भरे पड़े हैं, लेकिन जेएमएससीसी फॉर्विसगंज के बल्लेबाज है वो ये ना भूले कि कल के बिहार के भी पास बल्लेबाजी भरे पड़े थे। एक बार फुल टॉस गेंद और उसे लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक शानदार चौका लगाया। फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन वो 30 गज घेरे के अंदर थे और यह 1 बाउंस चौका। यहाँ पे गलत गेंद डाली, इसका परिणाम, और यहाँ पे एक बेहतरीन कैच, स्विच हिट करना चाहते थे और कामयाब। एक बड़े बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं। कामयाब रहे और एक बेहतरीन और लाजवाब कैच। राकेश यादव अपने टीम मुंगेर को यह पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए और जग है, और वहां पे खड़े खिलाड़ी ने क्या बेहतरीन कैच की। सिचुएशन को पढ़ते हुए बल्लेबाजी करते हैं, हड़बड़ाते नहीं है, घबराते नहीं है। बॉल में कोई डिले नहीं, कोई डिलीवरी तो मुंगेर के पास गेंदबाजी लाइनअप जो है देखने को मिला था कि आज ठीक इस प्रकार एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली बार राकेश यादव की और फुल टॉस और एक छोटा सा गैप था पॉइंट और गली के बीच में टुगेदर करते हुए हनी सिंह। फॉर्विसगंज का स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पे। शुरुआती क्षण में एक झटका लग चुका है एमएससीसी फॉर्विसगंज को, वो काफी स्ट्रॉन्ग, और सामने वाली टीम मुंगेर के पास बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग। ये एक अलग कॉन्टेस्ट होने वाला सीजन तो पावर अपू सरकार वैसे मैच में गर्मी पैदा होता हुआ
इस बार फिर से बैट में भी तलाश में थे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में थी। और एक और बार और ये एक लोअर फुल टॉस। टूर्नामेंट से बाहर हुई है, वो जल्दीबाजी दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए रोनी सिंह को 1 2 3 4 ये देखिए अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुके थे। मुंगेर एक तोहफा, 3 प्ले, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 और इसी बीच एक और 4। रोनी सिंह के बल्ले से दंडनाता हुआ, सनसनाती हुई, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह निकलता हुआ यह गेंद फाइनल में स्कोर में इजाफा होता हुआ एमएससीसी 40 का 14 रन 1 विकेट के नुकसान से तालमेल में सब कुछ देखते हैं भास्कर सिंह और एमएससीसी पूरी फैमिली। और इसके नीचे बेहतरीन गेंद, अगर वो पिच पे रुक गए तो फिर किसी भी गेंदबाजों का बखिया हो गया सकते हैं। और बड़े गेंदबाजी और इस बार अच्छा शॉट खेलते रनों की मांग की और एक आसानी से पूरा करेंगे। अब मैं बता दूं था एक ही सपोर्टर थोड़े से शांत खामोश दिखाई देते हुए। ये रोनी सिंह रिवर्स स्वीप करना जानते हैं, दोनों तरफ शॉट खेल सकते हैं। इसके बीच अगली बॉल, ये देखिए गेंद कहाँ गई, ये दूर नहीं भाई, ये बेहतरीन लाजवाब गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज रोनी सिंह के बल्ले से। शांति, अगली बॉल राकेश यादव की अगली बॉल, एक बार फिर से रिवर्स करने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। पावर प्ले का शेष जब तक यह 5वां ओवर डाला जाए, हमारे साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर पीएन से गढ़ी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लाजवाब मुकाबला, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुंगेर की टीम कम, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जो चली है वो लाजवाब। हालांकि रोनित सिंह ने बीच में आके एक्सीलेटर को दाया है, जो गाड़ी धीमे रफ्तार से चल रही थी उसे टॉप गियर में चलाते हुए रोनित सिंह। हालांकि बीच में एक मौका आया था, एक अवसर आया था, दोनों ही बल्लेबाज एक ही सिरे पर पहुंच गए थे। बावजूद इसके कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्षेत्ररक्षकों में और नुकसान होने से बच गया। 25 1 विकेट के नुकसान पर फर्गुसन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात इनसाइड आउट थोड़े से स्लैश्ड करके बॉल को उठाना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 25 रन 5वां ओवर प्रगति पर अप्पू खेल रहे हैं 3 पर, रोनित सिंह 18 पर। और ये शॉट भाई, बन जाइए दर्शक, क्षेत्ररक्षक बने दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, एक शानदार चौका निकलता हुआ। 29 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात रोनित पहुंचे 18 पर। 10 गेंदें खेली हैं इन्होंने, 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं अब तक। अंकुर राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से खेलना चाहते थे। हेलीकॉप्टर शॉट नजर तो आया था, खेलना चाहते थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई गली की तरफ, क्षेत्ररक्षक मौजूद, फील्ड की पोजीशन वही 6 और 3, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ। बड़ा ही लाजवाब मुकाबला चलता हुआ आप देख रहे हैं। अमन सिंह राजपूत कप 2021 फॉरबिसगंज बनाम मुंगेर का मुकाबला। हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, हो, लेकिन गेंद तो बेवफा निकली और बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अमित रंजन का इशारा 4 रनों का। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही शानदार शॉट, हैट्रिक 4 हो गया मेरे सही जी। नहीं, तो लगातार 2 चौके निकले हैं अप्पू सरकार के बल्ले से और काफ़ी तेज़ रफ्तार से रन बन रहे हैं अब।
एक वक्त रनों का सूखा पड़ा था और अब रनों की बारिश हो रही है। 37 रन, एक ही विकेट का पतन हुआ है। फॉरबिसगंज मजबूती से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई जीतने के लिए 124 रनों की आवश्यकता। ओह माय गॉड, लवली, ह्यूज एंड मैमॉथ 6। एक लंबा शानदार छक्का निकलता हुआ अप्पू सरकार के बल्ले से। ये लगा शानदार छक्का। The six is brought to you by अमन सिंह राजपूत कप 2021। लाजवाब खेल का मुजाहरा चलता हुआ, खासकर फॉरबिसगंज के अप्पू सरकार का बल्ला तेजी से गरज रहा है। 17 गेंदें खेली हैं अप्पू सरकार ने, 21 रन, 3 चौके, 1 छक्का लगा चुके हैं। रोनित सिंह 18 रन 10 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके 1 छक्के के साथ, कोई भी सिंगल नहीं, 3 चौके 1 छक्का, 18 रन रोनित सिंह। करंट रन रेट 8.60 का, और जो आस्किंग रन रेट है ओवरऑल अगर बातें करें जो रिक्वायर्ड है, और हमारे सहयोगी संजू ने बताया कि इस वक्त मुंगेर का स्कोर 37 रन था 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। तो कहीं ना कहीं से फॉरबिसगंज ने दबाव बना रखा है इस मुकाबले में। शुरुआत में रन बन नहीं रहे थे, थोड़ा दबाव बढ़ाया था मुंगेर के गेंदबाजों ने। नए ओवर की शुरुआत, और हवा में, लेकिन क्षेत्ररक्षक आगे थे और गेंद आई है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, अपने सिरे को बदला और सिंगल के जरिए रनों का योग पहुंच गया कुल 44। अप्पू 21, रोनित 19। करंट रन रेट 8.50। 123 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी मुंगेर की टीम में। 124 रन जीतने के लिए चाहिए फॉरबिसगंज को। दर्शक जब जब शोर मचाते हैं तब तक बल्लेबाज का मनोबल ऊंचा होता है, और दर्शकों की मांग पर सलीम दुर्रानी को आप याद कर सकते हैं। सलीम दुर्रानी 1950-60 के दशक के एक ऐसे बल्लेबाज थे कि दर्शकों के जिस स्टैंड से छक्के की मांग होती थी, सलीम दुर्रानी साहब उस ओर छक्के लगा देते थे। और छक्के की मांग, चौकों की मांग, दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। क्या बात है, दर्शक जो एक बार फिर से अगली गेंद, दर्शक कौतूहल से भरपूर, काफी आनंद ले रहे हैं दर्शक। बड़ा ही शानदार मुकाबला, बड़ा ही जानदार मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम मुंगेर का आप देख रहे हैं, और एक ऐसा मुकाबला है जिसे देखने के लिए दर्शक काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद काफी नीचे रही थी। विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी फिसलती हुई सफाई के साथ गेंद को गैदर नहीं कर पाए। रनों का कुल योग 45, 1 विकेट के पतन के पश्चात। जिन्होंने वीडियोग्राफी कर रखी है, जिनका ये चैनल है, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सलाम आपको। फीवर शॉट, इन्होंने मानो पूरे मैच की कुंजी, ताले की चाबी अपने पास रख रखी है और जिधर मन चाहे उधर मनचाहा शॉट खेल रहे हैं। एक और लाजवाब शॉट निकलता हुआ, ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर 49 रन। नेट प्रैक्टिस कराते हैं टीम को। ओह, बहुत ही तेज गेंदबाजी, बिल्कुल सही, अच्छा शॉट भी, अच्छी गेंदबाजी भी, बिल्कुल। और जोड़ लीजिए, एक और छक्का, लाजवाब, मैमॉथ एंड ह्यूज 6, लाजवाब छक्का। 500 रुपए का पुरस्कार जाता हुआ रोनित के खाते में। 29 पे पहुंचे रोनित, 2 छक्के अब तक निकले हैं। शायद एक और लाजवाब शॉट लपेटा है और गेंद चली जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ में। एक मैच
और ये हवा में कहाँ गई है, बस दर्शक में। ओह माय गॉड, एक दर्शक ने उधर भी कैच लपका है, छक्के का इशारा। ब्लू के अंदर नहीं मिलेगा, ब्लू के अंदर वाले को पैसे नहीं मिलते हैं, ब्लू के बाहर आपको पकड़ना। और इस बार थोड़ी से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखते हुए, गेंद में थोड़ी उछाल थी, कंधे का इस्तेमाल किया था माज ने। बेशक आज फील्डर्स के पास कैच नहीं जा रहे हो, लेकिन दर्शकों को कैच पकड़ने के काफी मौके मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं अमन सिंह राजपूत 2021 का ये मुकाबला फॉरबिसगंज बनाम YSC मुंगेर के बीच। टॉस जीतकर मुंगेर ने कुल 123 रन बनाए, ऑल आउट हुई थी टीम। फॉरबिसगंज का स्कोर है 64। और एक और शॉट, क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिया। इस एक रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया 65 रन। एक विकेट के पतन के पश्चात फॉरबिसगंज। लीजिए, ये तो कमेंट्री बॉक्स के ठीक सर के ऊपर मेरे निकलती हुई पीछे की तरफ जा रही है और अंपायर अमित रंजन का इशारा 6 रनों का। तो छक्के की बारिश, लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन, शानदार। रोनित, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया। रोनित, तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, धांसू बल्लेबाजी करते हुए रोनित। 71 रन, आधे से ज्यादा रन बन गए हैं और बिल्कुल दर्शकों के पास ही गेंद जा रहे हैं। फील्डर्स के पास बहुत ही कम मौके मिल रहे हैं कि सिंगल ले या डबल ले। अगर कुल बाउंड्रीज की बातें करें तो 8 चौके और 5 छक्के 71 रनों में लगे हैं अब तक। रोनित सिंह पहला बार पल्ले में छक्का मारे थे इनाम से पहले, वो भी पैसा निकला। जे भाई ये क्या हो रहा है? ओहो, और एक सूचना कुणाल भाई ने भेजी है। घोषणा से पहले भी जो छक्के मारे थे रोनित साहब ने, वो भी उनके 500 रुपये के अकाउंट में उनके चले गए हैं। जोरदार तालियां भैया कुणाल भैया के लिए। 72। अब मायने ये नहीं रखता इस मैच में कि मैं रन बताऊं व्यक्तिगत या ओवरऑल, लेकिन बताना ही पड़ेगा। दर्शक ये देखना चाहते हैं कितने चौके कितने छक्के लग रहे हैं। स्लैश, ये शॉट बड़ा सुंदर लगता है मुझे। बेशक चौके छक्के लगे, लेकिन जो जमीनी शॉट होता है, पेनल्टी पे गोल कर देना और ग्राउंड गोल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये शॉट बड़ा ही लाजवाब था। 1 रन बेशक मिले, लेकिन खूबसूरती शॉट में झलकी। 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फॉरबिसगंज। और फिर से ये शॉट हवा में, गेंद लपकने का मौका। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक दर्शक कैच लपक रहे थे, लेकिन काफी देर के बाद फील्डर्स को एक मौका मिला और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और गेंदबाज के तौर पर अमित कुमार को सफलता मिलती हुई। टीम के लिए दूसरी और अपने लिए पहली। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, मात्र इन्होंने कुल 8 रन दिए हैं और 1 सफलता। अभी आउट होने वाले बल्लेबाज वापस। और अब तो अप्पू आउट हुए हैं वापस। 31 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया अप्पू ने। 31 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के, 124 की स्ट्राइकिंग रेट से 25 मिनट तक क्रीज पर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैदान पर नजर आ रहे हैं कोसी क्षेत्र की आन बान शान, बिहार की पहचान राजेश सिंह। लाजवाब आयोजन। इस ओवर में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन क्या कही भाई। एक और चौका निकल गया रोनित के बल्ले से। 41 पे पहुंचे रोनित और अंकुर का अभी ये एक और
एक जो बॉल थी उस पर चौका निकलता हुआ। रनों का कुलयोगी इस चौके की मदद से 77, 2 विकेट के पतन के पश्चात लाजवाब मुकाबला आप देख रहे हैं। ASR कप 2021 का मुकाबला फॉर्बिसगंज बनाम YS मुंगेर के बीच। रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, स्विच हिट का थोड़ा सा प्रारूप बदला हुआ और लीजिए यहीं पर ये ओवर हुआ संपन्न। 8 ओवर 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फॉर्बिसगंज। रोनित खेल रहे हैं 41 पर, राजेश सिंह का खाता खुलना बाकी। आगे की कहानी दास्तां बयां करेंगे हमारे सहयोगी मुन्ना भाई। राजेश सिंह और यहाँ पे अमित रंजन का आता हुआ के लिए 72 गेंदों से मात्र 46 रनों की आवश्यकता। और अभी भी बहुत ऐसे बल्लेबाज जॉगर में आराम से मारे। एक और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, इसकी अच्छी बॉल और एक जोरदार सा शॉट लगा था रोनित के बल्ले, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे, लोगों ने उनकी विकेटों की झड़ी लगी थी, लेकिन एक साइड से वो दीवार की तरह खड़े थे। क्लासिकल बल्लेबाज है, इनके पास अनुभव है, शॉट है, सब कुछ है। फायर भी करते हैं, सिंगल भी चुराते हैं, डबल भी लेते हैं, सिचुएशन के पड़क के ये बल्लेबाजी करते हैं। ये कि क्या रोनी सिंह अपना हेलो से आ गए। हाँ वो छोटा वाला जो बॉक्स है। हेलो यहाँ पे लंबा आवाज को और रोनी सिंह का व्यक्तिगत स्कोर है। स्ट्राइक लेंगे रोनी जो है साजन की हाथों में। साजन से अर्धशतक से मात्र 7 रन है दूर। इस वक्त स्ट्राइक पे है रोनी सिंह और साजन रन देंगे अपने कोटे का। इस बार एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, एक जोरदार अपील हो रही है। अंपायर पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने फिंगर को आसमान की तरफ किया। मतलब रोनी सिंह 43 बनाकर निराश कदमों से जा रहे पवेलियन। 7 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। रोनी सिंह 0 गेंदों से 43 रन बना के जाते हुए, जिसमें 5 चौके और 3 गलत चौके छक्के। 1500 रुपये इनाम जीते कुणाल सिंह की तरफ से। लेफ्ट हैंड राउंड के बाजी करते इस वक्त स्ट्राइक फुल टॉस बॉल गली के क्षेत्र किनारे, लेकिन इसी बीच एक और अंदरूनी किनारा लगता हुआ और यहाँ पे कह सकते हैं कि विकेट कीपर ने थोड़ी सी चूक 4 रन से भुगतना पड़ेगा। यानी इस ओवर में लय में दिख रहे हैं गेंदबाज साजन कुमार। परेशान किया है सरोज परमणि को। सामने के बाद साजन लेफ्ट हैंड के गेंदबाज इस बार लेके अंपायर की बगल से खेला डीप मिड विकेट की तरफ जाती हुई। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज सरोज परमणि को। और इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 88 गेंदों से 36 रनों की आवश्यकता। और इस बार साजन और अच्छी गेंद ओवर में और चाहिए 36। ये लीजिए काफी दूर हवाई यात्रा पे है गेंद और ये फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सरोज परमणि। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय ASR कप 2021। बेहतरीन छक्का परमणि।
इसी बीच अगली बॉल ऑफ फील्डर में खेला हुआ शॉट आसानी से कर मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच इस बॉल में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर वही है वो बिल्कुल हट के होती है, अलग होती है। और इसी बीच एक अच्छी बॉल तो सामने लेदर बॉल के कह सकते हैं कि बिहार के वो अभी तक नहीं आए। इसी बीच गेंद हवा में है, नीचे खुद है मांस और जाना पड़ेगा सुरेश पर। और फुल टॉप बॉल से पॉइंट में कट किया खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद फील्ड दोनों ही 26 रनों की आवश्यक टाइम है सिर्फ 24 का छोड़। ये खराब बॉल थी, आप फायदा नहीं उठा पाए प्रेम सिंह, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। फाइनल कंडीशन में खेला हुआ शॉट, एक रन काफी पीछे। और इसी बीच उछाल लेती हुई बॉल देखना होगा क्या उनके शरीर से लगी है या फिर बैट से है। और प्रेम सिंह ये सीधा खेला हुआ शॉट, क्या मौका, अच्छी नहीं, ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बॉल, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन और दर्शकों के बीच। मैं बता दूं कि बिल्कुल हमारे हाथों में, क्या बात है, लाजवाब छक्का। पिछला जो इनाम लगा था तो रोनी सिंह लगाए थे छक्का, और अभी इनाम लगा और प्रेम सिंह का छक्का। कहीं ना कहीं इनामों की इंतजार हो रही है। मुझे भी इंतजार था कि शायद मैं कैच लपकूं, कमेंटेटर्स के लिए है या नहीं। बिल्कुल मेरे दाहिने तरफ ये गेंद चली गई, बेहतरीन शॉट। लाजवाब मुकाबला खेला जाता हुआ और एक बार फिर से लाजवाब शॉट। ओ माय गॉड, 2 लगातार छक्के, 2 500 रुपए के इनाम, और ये लगा एसआर छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय एएसआर कप 2021। हैट्रिक ऑन द हैट्रिक आ गया है। अगर ये हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 1100 रुपए की राशि कमेटी की तरफ से। रनों का कुल योग इसी के साथ चला गया 119। मात्र एक छक्के की जरूरत जीतने के लिए। दर्शक खामोश नहीं रहे, आखिरी वक्त चल रहा है। ओ हो भाई, एक छक्के की आवश्यकता। करंट रन रेट 9.92, 119 रन बन गए हैं। 4 विकेट का ही नुकसान हुआ है। और इसी के साथ लीजिए 12वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। मजा आ गया भैया। छक्का लगाते हैं राजेश सिंह तो 500 रुपये की राशि। और यहाँ पर ये क्लासिकल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। राजेश सिंह को मैं जानता हूँ, एक बड़े जो क्रिकेटर होते हैं वो विकेट नहीं फेंकते हैं, क्योंकि इनका एक नाम है, इनकी एक प्रतिष्ठा है, और ऐसे में ये विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे। बिल्कुल जमीनी शॉट, अच्छा है, बहुत अच्छा कैच लपका है, मजा आ गया। ये छोटू जमीन पे कैसे गिर गया। राजेश सिंह चले पेवेलियन की तरफ, अच्छा है, ये छोटा बच्चा है, ये कैच बहुत अच्छा है। और एक बार फिर से मुकाबला खेला जाता हो। मात्र जीतने के लिए एक छक्के की जरूरत, 5 रन जीतने के लिए चाहिए। 119 रन बन चुके हैं। माज जोंटी सरकार के लिए, जोंटी सरकार ने शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। प्यारे दर्शकों, आप कल भी आए, कल का मुकाबला आप देखेंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा। अभी वो सूचना मैं आप तक कंफर्म बताऊंगा, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। होब्बा, आप मैथिली नहीं जाने चाहिए यो। अररिया बनाम भागलपुर ज़्यादा संभावना बन रही है। ओहो, लेकिन अभी थम जाओ बच्चे, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। रनों का कुल योग चला गया 120। चौके की ज़रूरत। दर्शक अपने अपने जगह पर खड़े हो गए हैं, उन्हें मालूम है कि कब किस गेंद में चौका आ जाए, छक्का आ जाए, कहना नामुमकिन। माज 120, एक चौके की ज़रूरत। ये शॉट, दर्शक अपने अपने घर में जाए भैया। लीजिए, ये गई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। और इस मुकाबले को शानदार तरीके से फॉरबिसगंज ने मुकाबला जीत लिया है 5 विकेट से।
13वें ओवर में मुकाबला खत्म हो गया। 7 ओवर से बचे रह गए और मात्र 13 ओवर्स में शानदार तरीके से मुकाबले को जीता है। सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है फॉरबिसगंज की टीम लाजवाब तरीके से, और प्रेम के साथ प्रेम से पेश आ रहे हैं सभी। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की भी घोषणा शायद हो गई है, लेकिन प्रेजेंटेशन में हम बताएंगे, ये अंदर की बात है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ। धन्यवाद।